नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का टॉप एंगल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। यहां सिर्फ आपको खबर नहीं बल्कि खबर के उस आयाम के बारे में भी हम आपको बताते हैं जो ना तो आपको किसी चैनल पर दिखाया जाता है और ना ही खबर के उस एंगल को समझाया जाता है जिस पर आपका हक है जानना। खबरों के टॉप एंगल में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की होगी, जहां योगी सरकार मदरसों में विज्ञान और गणित के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा भी देने जा रही है। इसके बाद खबर है सेना की, जहां अब अग्निवीरों की भर्ती के बाद सेना सपोर्ट स्टाफ में कटौती करने पर विचार कर रही है ताकि इन पैसों से अत्याधुनिक साजो सामान खरीदा जा सके और सेना की युद्ध क्षमता को और बढ़ाया जा सके। तीसरी खबर जिस पर रहेगी नजर वो है नेपाल में चीन की चाल से जुड़ी, जहां शी जिनपिंग नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड के जरिए नेपाल को अपने कर्ज में इस कदर फंसा रही है जो आने वाले वक्त में भारत के लिए सिरदर्द बनने वाला है। यूपी में मदरसों को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा ही ठोस कदम उठाया है। यह ठोस कदम है मदरसों का मॉडर्नाइजेशन। बिल्कुल आपने सही सुना, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन। योगी सरकार ने एक और नया फैसला लिया इस दिशा में और मदरसों की छुट्टी में कटौती के बाद अब यूपी सरकार ने मदरसों में विज्ञान और गणित के साथ साथ कंप्यूटर की पढ़ाई कराने का भी फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने मदरसों के लिए सिलेबस पर काम करना भी शुरू कर दिया, जो मार्च में जारी भी कर दिया जाएगा। यानी मदरसों में अब बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में कंप्यूटर। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। एक हाथ कुरान, दूसरे में कंप्यूटर। मदरसा के बच्चे भी बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर। जी हां, मदरसा वो शब्द जिसके सोचने मात्र से जहन में एक तस्वीर उभरती है, जहां दीनी तालीम मिलती है, जहां से पढ़े बच्चे मौलाना और मौलवी बनते हैं। आधुनिकीकरण से जिसका रिश्ता दूर दूर तक नहीं है, विज्ञान और कंप्यूटर जिनके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, और सबसे खास बात, एक खास धर्म की पहचान से जुड़ा होता है मदरसा। दरअसल यूपी में मदरसों के आधुनिकीकरण की तैयारी की कड़ी में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी। नई व्यवस्था के तहत अब मदरसों में बच्चों को विज्ञान, गणित विषय पढ़ाए जाएंगे, जिसके साथ ही मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाएगी। प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया। यूपी सरकार की माने तो मदरसों को आधुनिक बनाने की कवायद चल रही है। मदरसों के बच्चे विज्ञान, गणित जैसे विषय पढ़े और शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए तेजी से काम भी चल रहा है। आगामी सत्र यानी 2023-24 में मदरसों के अंदर भी स्कूलों की तरह प्री प्राइमरी कक्षाएं, LKG, UKG शुरू करने जा रहे हैं। मदरसे का बच्चा कहीं से कमतर न रहे, इसकी पूरी तैयारी हम सब कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब मार्च में हम अपने पूरे मदरसों का सिलेबस जारी करेंगे तो उसमें नर्सरी, LKG, UKG भी शामिल होगा और उसके लिए भी हम सब सिलेबस बनाने का काम कर रहे हैं। नई शिक्षा व्यवस्था में मार्च महीने में बोर्ड की ओर से शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। दरअसल मार्च महीने में बोर्ड का कैलेंडर जारी किया जाता है। ऐसे में इस दौरान प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए भी पूरा पाठ्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि हाल ही में अभी यूपी में मदरसों का सर्वे शासन स्तर पर किया गया। इस सर्वे में करीब 16,000 मदरसे मान्यता प्राप्त और 5,840 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए। ऐसे में सरकार ने एक और फैसला किया। सरकार ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को तयशुदा मानकों के आधार पर मान्यता दी जाएगी, जिसके बाद इन मदरसों को आर्थिक मदद भी सरकार की तरफ से मिलेगी। सरकार ने कहा कि जो लोग मदरसा बोर्ड से मान्यता चाहते हैं
उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा। मेरे पास तो कोई मदरसा बोर्ड से या मदरसों से जुड़े हुए मौलाना नहीं आए। अब ये सियासतदार लोग हैं, मौलानाओं के लीडर हैं, ये बीच में क्यों कूद रहे हैं अल्लाह जाने। अगर किसी को है थोड़ा सा उसमें एक दुश्वारी है कि रात वाला जो दिन शुरू हो रहे हैं सावन के महीने का, उसमें एक आध दिन का हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन छुट्टियां 75 हमें करनी थी बेसिक और माध्यमिक की तरफ से, हमने किया। जाहिर है सरकार का मकसद मदरसों को समाज की मुख्य धारा में लाने का है। मदरसों से पढ़कर बच्चों का भविष्य बनाना है, न कि सियासत करना, जैसे कि मदरसा बोर्ड के सदस्य कर रहे हैं। क्योंकि 2 दिन पहले जब सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के लिए 2023 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया, नए कैलेंडर के मुताबिक यूपी मदरसा में अगले शैक्षणिक सत्र से साल में 43 छुट्टियों की बजाय सिर्फ 36 छुट्टियां मिलेंगी। इस पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कड़ी नाराजगी जताई थी। देखिए, मदरसा बोर्ड की जानिब से छुट्टियों के सिलसिले में जो कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें रमज़ान की जो छुट्टियां 43 छुट्टियां थीं, उनको 36 छुट्टियों पर मुनहसर किया गया है। इस पर मुझे लगता है कि नज़रसानी करने की और गौर खौस करने की ज़रूरत है। कुरान और कंप्यूटर दोनों साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये प्रण अब बहुत जल्दी मूर्त रूप लेने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, आधुनिकीकरण, इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन आइए इस खबर का टॉप एंगल क्या है वो समझते हैं। दरअसल यूपी में मदरसों पर छिड़े महाभारत की असली वजह वो सियासी दल और उससे जुड़े नेता हैं जो सालों से तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं। लेकिन अब जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदरसों को आधुनिक बनाने का काम शुरू कर दिया, तो इन दलों के पेट में मरोड़े होने लगे। लिहाजा मदरसों के आधुनिकीकरण के पीछे का मकसद समझना जरूरी है। अब मकसद क्या है? देखिए, मकसद है मदरसों की रूढ़िवादी तस्वीर बदलना, मदरसों में दीनी तालीम के अलावा और विषयों की शिक्षा का रास्ता खोलना, ताकि मदरसों के बच्चे भी बाकी छात्रों को अपने आप के सामने प्रतियोगी बना सके। मदरसों से पढ़े बच्चे भी समाज की मुख्य धारा और अहम पदों पर नौकरी कर सके। मदरसों के आर्थिक सोर्स स्पष्ट और पारदर्शी हो, ताकि मदरसों पर टेरर फंडिंग का आरोप ना लगे, क्योंकि यह उसकी इमेज को खराब करता है। जहां पर शिक्षा का केंद्र है, वहां पर अगर टेरर फंडिंग का कनेक्शन आएगा तो जाहिर सी बात है उसकी इमेज खराब होगी। मदरसों में धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ करियर ओरिएंटेड शिक्षा और तालीम मिले, यह है इसका मकसद। और यह मकसद अपने आप में बहुत ही खास है, क्योंकि यह मुख्य धारा से उन बच्चों को जोड़ने का सिलसिला है जो उन्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा और भारत के विकास में वो भी एक नई इबारत लिखने का काम करेंगे। अब जरा इस खबर का टॉप एंगल भी समझते हैं। प्रचंड के पीएम बनते ही चीन एक बार फिर से एक्टिव हो गया। नेपाल में फिर से बीआरआई प्रोजेक्ट के काम में जुट चुका है। पोखरा एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद चीन 3 दिन से बंद पड़ी नेपाल से लगी सीमा को व्यापार के लिए खोल चुका है। अब चीन नेपाल में रेल परियोजना को शुरू करने की भी फिराक में है। ये रेल नेटवर्क 170 किलोमीटर का हो सकता है, जो कि तिब्बत के केरुंग कस्बे को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ने का काम करेगा। ये रेल मार्ग भी चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इससे पहले अगर बात करें तो नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा ने चीन के इस रेल परियोजना और लोन के ऑफर को खारिज कर दिया। उन्हें यह डर था कि नेपाल भी श्रीलंका की तरह कर्ज के जाल में फंस सकता है। लेकिन नेपाल के नए पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड ने चीन के लिए अपनी बाहें खोलने का काम किया। इससे साफ है कि चीन नेपाल के जरिए भारत में अपने नापाक मंसूबों को पहुंचाना चाहता है, हमारे भारत के हिस्सों को हड़पना चाहता है। लेकिन जैसा बार बार दोहराया जा रहा है कि यह नया भारत है, ये अगर कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं है। ये बात चीन को समझ लेनी चाहिए और नेपाल जिसके साथ हमारे रिश्ते आज तक मजबूत रहे हैं, उसे भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि अपने कर्जे के चक्कर में अगर अपने भाई को दगा देगा तो फिर इसका खामियाजा तो उसको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भारत अब किसी भी वजह से अपनी रत्ती भर जमीन भी जाने नहीं देगा, ना किसी को कदम रखने देगा, और ना ही कदम रख दिया तो फिर बिना धोए बाहर जाने देगा।